बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी के इस लेसन में जो आपको मैं पढ़ाता हूँ गुलिस्तान ऑफ सादी पार्ट 2 में आपको खुश आमदेद। यहाँ तक तो मैं आपको करवा चुका था, फिर आगे पैराबल नंबर 3 इसकी आती है। ठीक है, इस पार्ट 2 में आपको पैराबल नंबर 3 भी रीड करवाऊँगा, इसके साथ साथ इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर आपको रीडिंग करवाऊँगा। तो तीसरी पैराबल है आ किंग, एक बादशाह फेल सीरियसली। बड़े गौर से सुनिए आप, बड़ी ज़बरदस्त पैराबल है, बड़ा मज़ा आता है इसको सुन के, पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। अ किंग, एक बादशाह, फेल सीरियसली, फेल पड़ गया, सीरियसली इंतहाई, इल बीमार पड़ गया। एक बादशाह इंतहाई बीमार पड़ गया। आल होप्स ऑफ हिज रिकवरी, आल होप्स, उसकी सारी उम्मीदें, ऑफ हिज रिकवरी, रिकवरी से एहतजाबी की, वैनिस्ड, वैनिस्ड कहते हैं हाइड हो जाना, वैनिस्ड कहते हैं गायब हो जाना, एंड हो जाना। बादशाह बीमार पड़ गया, इंतहाई बीमार पड़ गया और उसकी सेहतयाबी की सारी उम्मीदें गायब हो गई, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। द मोर द डिजीज वाज क्योर, द मोर इट बिकेम पेनफुल। अच्छा देखिए, द मोर एंड द मोर, ये द मोर कंपैरेटिव केस है, ये कंपैरिजन का केस है, जिसमें आप कंपेयर करते हो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हो। याद रखें, जब भी आप कंपैरिजन केस यूज़ करते हैं आप हमेशा कंपैरिजन केस को दा के साथ लिखते हैं। ठीक है, हमेशा दा के साथ लिखा जाता है। कंपेयर है क्या, द मोर द डिजीज वार क्योर द मोर इट बिकम पेनफुल, जितनी बीमारी बढ़ती गई उतनी तकलीफ दा होती गई। जैसे कि आप उसकी आपको मिसाल दें, कंपैरिजन कंपेयर किया जाता है, जितना ऊपर जाते जाएं उतनी ठंड होती जाती है। ठीक है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, आपने पढ़ा होगा। अब एक तो सेकंड डिग्री लगती है इसकी, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपको मैं पजल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ग्रामर का यूज़ बता रहा हूँ कि जब भी कंपैरिजन केस हो, जब भी आप कंपेयर करने वाला केस करते हैं तो उसमें दा का यूज़ करते हैं, यहाँ पे दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें कंपैरिजन केस है उसमें दा का यूज़, उसके साथ सेकंड डिग्री यूज़ करते हैं। सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल पहली डिग्री है, स्मॉलर सेकंड डिग्री है, स्मॉलेस्ट थर्ड डिग्री है। इसी तरह टाल, टालर, टालेस्ट, टाल फर्स्ट डिग्री है, टालर सेकंड डिग्री है, टालेस्ट थर्ड डिग्री है, ये एडजेक्टिव की डिग्री है। ठीक है, अब इसमें दा का यूज़ करना होता है और साथ सेकंड डिग्री का यूज़ करना है, कब, जब कंपैरिजन केस हो, जब दो बातों में कंपेयर किया जाए। देखिए ना आप, जू जू ऊपर जाते गए, फिर क्या हुआ, ऊपर जाते गए तो क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब तब ठंड होती गई। अब देखिए, अब तब तक ठंड होती गई, ठंड होती गई तो फिर जू जू ऊपर जाते गए, दो में कंपेयर है। ऊपर जाते गए तो क्या हुआ, तो असर ये हुआ कि ठंड होती गई। इसी तरह द मोर द डिजीज वाज क्योर, यहाँ पे देखिए आप, द मोर जितनी, द डिजीज बीमारी, क्योर ठीक होती, द मोर इट बिकेम पेनफुल, उतनी ये बीमारी पेनफुल होती गई, उतनी बीमारी दर्द वाली थी, बीमारी ठीक होने के बजाय दर्दनाक होती गई। हर गुजरता लम्हा उसके लिए तकलीफ दा था, बेचारा बीमार पड़ गया, सारी सेहतयाबी की उम्मीदें उसकी ख़त्म हो गई, बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ती गई। एट लास्ट, आखिरकार द फिजिशियंस, जो डॉक्टर्स थे, एग्रीड, फिजिशियन आता होता है डॉक्टर्स, तबीब जो थे, एग्रीड, वो रजामंद हो गए, डॉक्टर रजामंद हो गए, डैट दिस डिजीज़ कुड नॉट बी क्योर्ड, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, एक्सेप्ट सिवाय बाय मीन्स ऑफ बाइल, मीन्स अल्टरनेट किया जाए, चेंज किया जाए, बाइल पित्ता, इंसानी जो जिस्म का बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपने सुना होगा कि अक्सर औकात जब ये फट जाता है तो इंसान की डेथ भी रहती है, क्योंकि इसमें पॉइजन होता है, इसमें जहर होता है, और इंसान की डाइजेशन में, इंसान के हजमे में इस बाइल का बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर जहर होता है और थोड़ा सा जो कतरा होता है, ये अपने जहर का थोड़ा सा कतरा स्टमक के अंदर भेजता है, जिससे डाइजेशन में आसानी हो जाती है। अब जब ये बाइल नहीं रहता तो उन लोगों की खुराक भी है, वो डाइजेशन में काफ़ी मसाइल होते हैं और वो पानी की खुराक इस्तेमाल करते हैं, लाइट खुराक इस्तेमाल, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। जिन लोगों का बाइल, जिन लोगों का पित्ता निकला होता है, उनको बेहतर पता है कि उनका क्या हाल होता है। अब इस बाइल का आपको इतना सा रोल बता दूं कि ये बाइल जो होता है, ये पित्ता जो होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट आर्गन है, इंसान के हाजमे के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका जो बाइल था, उसका जो पित्ता था बादशाह का, वो ख़त्म हो गया। फिजिशियन एग्री हो गए कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, एक्सेप्ट सिवाय बाय मीन्स ऑफ बाइल, क्या किया जाए, चेंज ऑफ बाइल,
आप इस पित्ते का चेंज करें, मुतबादल करें। आप ए पर्सन एक ऐसे शख्स के इंड्यूड गिवन, इंड्यूड बेस्टोड, जिसे अता की गई हो विद सर्टेन क्वालिटी, सर्टेन स्पेशल क्वालिटीज, खूबियाँ, जिसे खास खूबियाँ अता की गई हों। खास खूबियाँ क्या कि इसका पिता जो भी पिता अपना दे वो ये पिता बादशाह के पित्ते के साथ मैच करता हो। इसका बाइल और ये बादशाह का बाइल दोनों आपस में मैच करते होंगे। तब अगर इसका बाइल निकाल के बादशाह के पित्ते के साथ चेंज किया जाए तो फिर बादशाह ठीक हो सकता है। अब आप खुद बताएं, अगर इसका बाइल निकाल दे तो ये बेचारा खुद कैसे जिंदा रहेगा। अब इसका मतलब है कि एक शख्स को कुर्बान किया जाए फॉर द लाइफ ऑफ द किंग, आप इसकी कुर्बानी दे बादशाह के बदले, बादशाह की जिंदा रहने के लिए। अब ये एक सलूशन रह गया था। द असन ऑर्डर्स वर इशूड, हुक्मनामे इशू हो गए, जारी हो गए। टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कहते हैं सिंगल को, अकेले को। अब सर्च करे, तलाश करे अकेले आदमी को, आप दिस काइंड, इस किस्म के एक शख्स को तलाश करे। अ सन ऑफ ए फार्मर वाज डिस्कवर्ड, अ सन एक बेटा फार्मर किसान का डिस्कवर्ड, वो मिला, डिस्कवर्ड फाउंड, मिला उन्हें। टू पोजेस, टू ओन, OWN ओन। अब जो पोजेस करता था, जो ओन करता था, जो गिफ्टेड था, जो ब्लेस्ड था, द क्वालिटीज, उन खूबियों का मेंशन बाय द डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों ने मेंशन की थी, जो डॉक्टरों ने गिवन की थी, जो डॉक्टरों ने इंस्क्राइब्ड की थी, जो बताई थी, जो रेफर की थी डॉक्टरों ने, वो सारी खूबियां उस किसान के बेटे में आ गई। द किंग समन्ड, समन कहते हैं सेंड फॉर, समन कहते हैं कॉल फॉर, बुलाना। द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, लड़के के माँ और बाप को उसने बुला लिया। हुज कॉन्सेंट, अब लड़के के माँ और बाप क्या ना करते, लड़का तो उन्होंने देना ही देना है, बच्चा का हुक्म है। हुज कॉन्सेंट, उनकी कॉन्सेंट, कॉन्सेंट कहते हैं परमिशन को। अब उनकी परमिशन, उन दोनों की इजाज़त, उसके वालिदैन की इजाज़त, ही गॉट, उसने हासिल कर ली, बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। कुछ वालिदैन होते हैं लालची, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, बहुत बड़ी रकम उसने उन्हें दी और उन वालिदैन की उसने रजामंदी हासिल कर ली। अब बात आती है काजी के पास, जब इंसाफ चाहिए हो तो अब बच्चे को इंसाफ अपने वालिद और मदर से नहीं मिल सका, बात आ गई काजी के पास। काजी के पास मामला पहुंचा कि इंसाफ दिलाया जाए, आप किसी की जान बादशाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। काजी के पास मामला आया, काजी जो जज था, द काजी इशूड, उसने भी जारी कर दिया। और डिक्री, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिक्री कहते हैं ऑर्डर को। अब काजी के पास बात आई, काजी ने भी ऑर्डर जारी कर दिया, हुक्म जारी कर दिया, टू शेड द ब्लड, बहा दे, ब्लड खून बहा दे, ऑफ ए पर्सन, एक शख्स का, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए इसका खून बहा दे। देखिए पहले बात पेरेंट्स पे आई, पेरेंट्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ मिलने के बाद, रकम मिलने के बाद उन्होंने इजाज़त दे दी। बात काजी पे आई, काजी ने भी आगे से इजाज़त दे दी कि शेड द ब्लड ऑफ फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए इसका खून बहा दे। द बॉय वाज ब्रॉट टू द आल्टर, आल्टर ALTER होता है, ALTAR होता है। यहाँ पे AR जो कुर्बान गाह को कहते हैं, जहाँ पे कुर्बानी दी जाती है। ALTER आल्टर चेंज करने को कहते हैं, बदलने को। द बॉय वाज ब्रॉट, लड़के को लाया गया, टू द आल्टर, कुर्बान गाह में। एंड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर जो किलर्स जो थे, जो हैंग मैन जो थे, जो फांसी देने वाले थे, जो जल्लाद थे, और जल्लाद वाज डायरेक्टेड, जल्लाद को हुक्म दिया गया, डायरेक्ट किया गया, सिग्नल दिया गया, इशारा दिया गया, टू स्लाटर द बॉय, स्लाटर सेक्रीफाइस, स्लाटर ज़बह कर दो, इस बच्चे को ज़बह कर दो, इस बच्चे को मार दो। अब उस जल्लाद को हुक्म दिया गया कि बच्चे को ज़बह करो। व्हेन ऑल वाज रेडी, जब सब कुछ तैयार था, द बॉय लुक टुवर्ड द स्काई, लड़के ने आसमान की तरफ देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा और क्यों मुस्कुराया। खैर वो क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं। व्हाई डू यू लाफ इन सच अ पोजिशन, बादशाह ने जब सूरत हाल देखी कि इस सूरत हाल में तो लोग जो है वो मिन्नतें कर रहे होते हैं, लोग रो रहे होते हैं, और बच्चा जो है इत्मीनान से इसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसे हो, इन सच अ पोजिशन, इस पोजिशन में तुम क्यों हंसते हो। द किंग आस्क्ड, बादशाह ने पूछा। अब उसका जवाब बड़े मजे का है।
अ सन एक बेटा, लुक्स देखता है, टू द अफेक्शन ऑफ हिज लव, अफेक्शन लव ऑफ हिज पेरेंट्स अपने वलदैन, एक बच्चा अपने वलदैन के प्यार को देखता है। सेड द बॉय लड़के ने कहा, इफ़ दे फेल अगर वो नाकाम हो जाते हैं, वलदैन सबसे पहले प्रोटेक्शन होते हैं अपने बच्चे के लिए, वलदैन सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चा जिस जगह पे भी मार खाएगा, बच्चा जिस जगह पे भी अपने आपको इनसिक्योर फील करेगा, अपने माँ और बाप के पास ही आएगा। और ये कहता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप के प्यार को देखता है सबसे पहले। व्हेन दे फेल जब वो नाकाम हो जाते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड तो तवक्को रखी जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है, होप रखी जाती है, उम्मीद रखी जाती है, टू ब्रिंग द केस बिफोर काजी, कि मामला जो है ये काजी के पास लेके आएंगे, टू सीक जस्टिस इंसाफ के लिए। वलदैन पे पहली बात है, वलदैन जब निकाम हो गए तो फिर मामला काजी के पास लेके आ जाता है इंसाफ के लिए। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मेरा जो मौजूदा केस है, मेरा जो मौजूदा मामला है, द पेरेंट्स हैव एग्रीड, मैं क्या अपने पेरेंट्स से अपने हक के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए इल्तिजा करूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं एग्रीड, वो रजामंद हो गए हैं, टू गेट माई ब्लड शेड, मेरा खून बहाने के लिए, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रैश वैसे जो रबिश होता है, जो गंद होता है उसको कहते हैं, इस दुनिया के गंद के लिए वो मेरा खून बहाने के लिए तैयार हो गए हैं। दुनिया का गंद आपको पता है, उन्होंने गंद जो बादशाह से दौलत ली थी उसको कह रहा है। अब दुनिया के मालो दौलत के लिए वो मेरा खून बहाने के लिए तैयार हो गया है। दूसरी बात काजी पे आती है, द काजी हैज़ इशूड, काजी ने हुक्म जारी कर दिया, और डिक्री आर्डर जारी कर दिया, टू किल मी, मुझे मार दें। द किंग थिंक्स, तीसरी बात बादशाह पे आती है, द किंग थिंक्स, बादशाह सोचता है, ही विल रिकवर, कि वो रिकवर, वो ठीक हो जाएगा, हिज हेल्थ, अपनी सेहत पे, ओनली थ्रू माई स्लेइंग, ओनली थ्रू माई स्लाटरिंग, ओनली थ्रू माई सेक्रीफाइसिंग, ओनली थ्रू माई किलिंग, मेरे मारने से बादशाह सोचता है कि वो ठीक हो जाएगा। आई सी नो अदर रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं शेल्टर को, रिफ्यूज कहते हैं पनाह को, रिफ्यूज कहते हैं सेफ्टी को। आई सी नो अदर रिफ्यूज, मुझे और कोई पनाह नज़र नहीं आती, बिसाइड्स गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ताला के सिवा मुझे और कोई पनाह नज़र नहीं आती, और कोई मुहाफ़िज़ नज़र नहीं आता। टू होम शैल आई कंप्लेन, किसे शैल आई कंप्लेन, मैं किसे कंप्लेन करूँगा, मैं किसे शिकायत करूँगा, अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी आपको मैंने उधर ऊपर बता चुका था जब मैं ऑपरेशन के बारे में आपको बता रहा था, 3-4 वर्ड आपको लिखवाए थे मैंने। आपके जुल्म के खिलाफ मैं किसे अपील करूँगा, किसे कंप्लेन करूँगा, इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस, अगर मुझे इंसाफ चाहिए होगा, फ्रॉम योर हैंड, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे हाथों से मुझे इंसाफ चाहिए होगा, तो मैं किसको कंप्लेन करूँगा, तुम तो खुद मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, फील से फेल्ट है, बच्चा फेल्ट महसूस किया, डिस्टर्ब परेशान महसूस किया। एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, और जब उसने ये अल्फाज सुने, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, वो अपने आंसुओं पे काबू नहीं कर सका। एंड सेड, और कहा। अब वाई डिड द किंग वीप, ये भी क्वेश्चन आता है, बच्चा क्यों रो पड़ा था। इफ़ इट इज़ बेटर, बच्चा ने जब ये सारे अल्फाज सुने अपने आंसू पे काबू नहीं कर सका। एंड सेड, और कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी, मेरे लिए बेहतर है, फॉर मी मेरे लिए, टू डाई, कि मैं मार ही जाऊँ, देन बजाय टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, शेड द ब्लड, के मैं खून बहाऊँ, ऑफ एन इनोसेंट बॉय, मासूम बच्चे का खून बहाने से बेहतर है मैं मर जाऊँ। ही किस्ड द हेड एंड आइज ऑफ द बॉय, किस्ड उसने प्यार दिया, उसने बोसा दिया, द हेड सर पे, एंड आइज ऑफ द बॉय, लड़के की आंखों पे उसने बोसा दिया। एंड प्रेजेंटेड हिम, उसे पेश किया। प्रेजेंटेड देखिए प्री है, PRE प्री है, और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट हाजिर होना, प्रेजेंट गिफ्ट को भी कहते हैं, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे जोर डालते हैं, पेश किया। अब उसने उसके सर और उसके आंखों पे प्यार किया, उसकी आंखों पे उसने बोसा दिया। एंड प्रेजेंटेड हिम, और उसे पेश की, विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, बेशुमार उसने उसे दौलत दी। इट इज सेड, ये कहा जाता है, डैट द किंग आल्सो रिकवर्ड, बादशाह भी ठीक हो गया, विद इन अ वीक, एक ही हफ्ते के अंदर। अब ये देखें आप कि कितना ज़बरदस्त हमारा लेसन है। अल्लाह ताला की मखलूक पे आप रहम करें, अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। ज़बरदस्त हमारा लेसन है। ये तो उनकी सिर्फ 3 पैराबल्स थी इस लेसन के अंदर। अगर आप मज़ीद पैराबल्स को रीड करना चाहते हैं,
तो इंटरनेट में आपको आराम से द गुलिस्तान ऑफ सादी के नाम से ये किताब आपको आराम से मिल जाएगी, आपको ट्रांसलेटेड भी है मिल जाएगी। आप इसे अगर पढ़ें तो आपके लिए ज़बरदस्त किताब है, हिकमत और दानिश, और इसमें मॉरल लेसन ज़बरदस्त किस्म के हैं। ये तो इस बुक के जो गुलिस्तान ऑफ सादी आपके लेसन की जो ट्रांसलेशन थी वो कंप्लीट होने के बाद बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको वो भी रीड करवाता हूँ। द गुलिस्तान ऑफ सादी लेसन पूरा सुनने के बाद आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप क्वेश्चन के आंसर खुद से भी दे सकते हैं। खैर मैंने ये क्वेश्चन के आंसर मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर लिखता होता हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर लेसन के, मैं उनके लिए ये रिपीट किया है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको महफूज कर सकते हैं। आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए मैं इन क्वेश्चन को रीड भी करूँगा और इनके आंसर को भी रीड करूँगा। पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द करैक्टर ऑफ नौशीरवान। लेसन शुरू किया है, आपने लेसन पढ़ा है, सुना है, आपको बेहतर पता है कि नौशीरवान कौन था, उसका करैक्टर लिखें आप। व्हाट वाज द एडवाइस, क्या नसीहत थी गिवन बाय नौशीरवान, नौशीरवान ने क्या नसीहत की टू पीपल, लोगों को। दोनों क्वेश्चन के एक ही आंसर है, इन दोनों में से जो क्वेश्चन आता है आप उसका एक ही आंसर है, ठीक है। अब नौशीरवान वाज अ किंग ऑफ पर्शिया, नौशीरवान जो था पर्शिया ईरान का किंग था। ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए फेमस था, मशहूर था। ही एडवाइज्ड हिज पीपल, उसने अपने लोगों को नसीहत की टू डू जस्टिस, इंसाफ करें। एंड अवॉइड फ्रॉम टेकिंग कर्स, अवॉइड और बचे, फ्रॉम टेकिंग कर्स, लानत लेने से बचे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियन फॉर द डिजीज ऑफ द किंग। रेमेडी कहते हैं क्योर को, रेमेडी कहते हैं इलाज को, सुजेस्ट कहते हैं तजवीज़ करना। क्या इलाज तजवीज़ किया गया बाय द फिजिशियन, डॉक्टर की तरफ से, फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग, बादशाह की डिजीज़ के लिए डॉक्टर्स की तरफ से क्या इलाज सुजेस्ट किया गया, क्या इलाज बताया गया। दे सुजेस्टेड, तो उन्होंने सुजेस्ट किया, उन्होंने तजवीज़ दी, डैट के द डिजीज़ कुड नॉट बी क्योर्ड, ये डिजीज़ जो है कुड नॉट बी क्योर्ड, ये ठीक नहीं हो सकती, एक्सेप्ट सिवाय बाय रिप्लेसिंग हेल्दी बाइल, कि आप रिप्लेस करें हेल्दी बाइल, सेहतमंद पित्ते को आप रिप्लेस करें, हैविंग सिमिलर क्वालिटीज, जिसके अंदर सेम टू सेम क्वालिटीज़ हो, आप उसके साथ चेंज करें। पैराबल्स के आप अंदर डिटेल से सारी बात सुन चुके हैं। वाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल, आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा और क्यों मुस्कुराया। द पेरेंट्स, द काजी एंड द किंग, पेरेंट्स भी, काजी भी और किंग भी वांटेड, चाहते थे, द लाइफ ऑफ द बॉय, लड़के की ज़िंदगी चाहते थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, फॉर दियर सेल्फिशनेस, के लोग कितने खुदगर्ज हैं, उनकी खुदगर्जी पे मुस्कुराया। द बॉय लुक टू द स्काई, लड़के ने आसमान की तरफ देखा, फॉर द मर्सी, रहम के लिए, फ्रॉम ऑलमाइटी, अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला, अल्लाह अलमाइटी के लिए, अल्लाह अलमाइटी से उसने रहम तलब किया, उसने इसलिए आसमान की तरफ देखा। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए काजी, एक काजी का क्या रोल होना चाहिए, क्या किरदार होना चाहिए। द काजी शुड बी अ मैन ऑफ जस्टिस, एक काजी को शुड बी अ मैन ऑफ जस्टिस, अ मैन ऑफ जस्टिस, इंसाफ वाला आदमी होना चाहिए। ही शुड डिसाइड, उसे चाहिए डिसाइड कि वो डिसाइड करे, ऑल केसेस, सारे मामला डिसाइड करे, ऑन मेरिट, मेरिट पे डिसाइड करे। ही मस्ट बी अ रोल मॉडल, उसे एक रोल मॉडल होना चाहिए, अमली नमूना होना चाहिए। ही शुड नॉट फेवर एनीवन, उसे किसी को फेवर नहीं करनी चाहिए बिफोर लॉ, कानून के सामने किसी को फेवर नहीं देनी चाहिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वीप, बादशाह क्यों रोया। हाउ डिड द किंग रिकवर, बादशाह कैसे ठीक हुआ। दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं इसको मैं मिक्स कर सकता हूँ, मैं आपके सामने के लिए उसे मिक्स भी कर देता हूँ। द किंग वेप्ट, वीप से वेप्ट है, याद रखे जब पास्ट टेंस हो तो मैं इसको भी पास्ट में लिखूंगा। अब वीप से वेप्ट है, वीप फर्स्ट वर्ब है तो फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट में यूज होता है, मैं सेकंड के लिए आप वेप्ट यूज कर लिया, वीप से वेप्ट हो गया। द किंग वेप्ट, बादशाह रोया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज टेकिंग द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट, ही वॉज टेकिंग द लाइफ, क्योंकि वो जिंदगी ले रहा था, ऑफ एन इनोसेंट, एक मासूम की जिंदगी ले रहा था, फॉर हिज हेल्थ, अपनी सेहत के लिए। ही लेट द बॉय, उसने लड़के को लेट, इजाज़त दी, गो, तुम जाओ, एंड अल्लाह रिकवर्ड हिम, और अल्लाह ताला ने उसे रिकवर किया एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पे अल्लाह ताला ने उसे रिकवर कर दिया, ठीक कर दिया। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए किंग, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए किंग,
एक किंग का, एक बादशाह का क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? ही शुड बी अ रोल मॉडल। किंग शुड बी अ रोल मॉडल। उसे एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक अमली नमूना होना चाहिए। ही शुड प्रोटेक्ट हिज पीपल। उसे चाहिए कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, हिफाजत करे। ही शुड नॉट बी सेल्फिश। उसे खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। ही शुड बी काइंड हार्टेड। उससे रहमदिल होना चाहिए। तो ये देखिए, ये 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जो बनते हैं, इसमें जितना मैं आपको आसान हो सकता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो क्वेश्चन बेशुमार बनते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चन भी हैं, और वो बच्चे, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो के लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो बच्चे सारा कर सकते हैं, आप काइंडली सारा काम आप किया करो, सारी आप जो है क्वेश्चन को तैयार किया करो। अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप सिर्फ 50 से 60 नंबर लेना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो आप बेशक आप इस काम को करें। इंशाल्लाह ताला आप इसे स्किप नहीं करेंगे। आप इसे जज़ाकल्लाह। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।